नमस्कार साथियों, हम राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे और आज की इस क्लास में बालातल सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आप सभी साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आज की सभ्यता आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथियों अभी तक राजस्थान की सभ्यता जो थी ना, उसमें 4 सभ्यताओं के बारे में चर्चा यहाँ पर हम कर चुके हैं। एक साथियों आप कर चुके हैं चर्चा कालीबंगा सभ्यता के बारे में, ठीक है साथियों, कालीबंगा सभ्यता के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आपके आहट सभ्यता के बारे में चर्चा कर चुके हैं। और हम बात कर चुके हैं साथियों आपके गणेश सभ्यता के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम साथियों आपके विराट सभ्यता के बारे में चर्चा यहाँ पर हम कर चुके हैं। और आज की इस क्लास में बालातल सभ्यता के बारे में चर्चा यहाँ पर हम करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और साथियों आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन अब बाहर जाने वाला नहीं है। बस साथियों आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है। तो साथियों हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में बालातल सभ्यता कहां पर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में बालातल सभ्यता कहां पर है, तो साथियों आपके उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर में कौन सी सभ्यता है साथियों? आपकी बालातल सभ्यता, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान के किस जिले में बालातल सभ्यता है, तो साथियों आपके उदयपुर में। और हम बात करें साथियों बालातल सभ्यता के काल की तरह चर्चा करें, तो साथियों ताम्र पाषाण काल, ठीक है। ताम्र पाषाण काल में 3000 से 1500 ईसा पूर्व की सभ्यता है। कौन सी साथियों? बालातल सभ्यता, जो कि आपके उदयपुर में। अगर हम बात करें साथियों ये किस नदी के किनारे हैं, तो साथियों आपकी बेड़े नदी जो है उसके किनारे वल्लभ नगर तहसील के किनारे साथियों, यानी कि वल्लभ नगर जो तहसील है ना, उसमें आपकी बालातल सभ्यता है। कहां पर साथियों? बेड़े नदी किनारे वल्लभ नगर तहसील में। अगर हम बात करें साथियों बेड़े नदी की, तो एक जो नदी है खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, वह साथियों आपकी बनास नदी। और साथियों आगे चलकर बिगोद में बेड़ज और बनास नदी आपस में मिलती हैं, ठीक है। और हम बात करें साथियों बालातल सभ्यता की, तो ये आपके बेड़ज नदी जो है ना उसके किनारे बसी हुई है। और हम बात करें साथियों इस सभ्यता की खोज किसने की, तो हम बात कर ले इसकी खोज की, तो साथियों वीएन मिश्रा जी ने, ठीक है। बालातल सभ्यता की खोज किसने की, तो साथियों वीएन मिश्रा जी ने 1963 में इसकी खोज की थी। यानी साथियों 1962-63 में बालातल सभ्यता की खोज वीएन मिश्रा जी ने की थी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बालातल सभ्यता की खोज किसने की, तो साथियों वीएन मिश्रा जी ने 1962 से 1963 के मध्य इस सभ्यता की खोज की थी। और यहाँ पर हम चर्चा कर ले कि इसकी खुदाई का कार्य किसने किया, तो साथियों वीएन मिश्रा जी ने इसकी खुदाई का कार्य किया था। कब किया था? तो 1993 ईस्वी में। कब साथियों? 1993 ईस्वी में बालातल सभ्यता की खुदाई का कार्य किया था। किसने किया था? तो वीएन मिश्रा जी ने। खोज किसने की साथियों? वीएन मिश्रा जी ने 1962 से 1963 के मध्य इस सभ्यता की खोज की। और बात करें साथियों इसकी खुदाई का कार्य किसने किया, तो वीएन मिश्रा जी ने 1993 ईस्वी में इसकी खुदाई का कार्य किया था, ठीक है। आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं जो बालातल सभ्यता के जो लोग थे ना, इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, तो साथियों कृषि और पशुपालन और शिकार इनका मुख्य व्यवसाय था। किस सभ्यता के लोगों का साथियों? तो बालातल सभ्यता के लोगों का। आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं साथियों अगर बात करें सांस्कृतिक संबंध, तो साथियों ये सभ्यता जो है ना ये आहट बनास संस्कृति का हिस्सा थी। कौन सी सभ्यता? आपकी बालातल सभ्यता, जो कि साथियों आहट बनास संस्कृति जो है उसका हिस्सा थी। कौन सी सभ्यता साथियों? आपकी बालातल सभ्यता। और हम बात करें साथियों जब इसकी खुदाई का कार्य किया गया, तो यहाँ से कौन कौन सी वस्तु यहाँ से प्राप्त हुई, तो साथियों पहली वस्तु यहाँ से मिली पाषाण निर्मित भवन, यानी साथियों यहाँ से पत्थर से बने हुए मकान मिले थे। और हम बात करें जिन पर साथियों पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस सभ्यता में पत्थर से बने मकान मिले, पाषाण से बने मकान मिले, तो साथियों आपकी बालातल सभ्यता से मिले। और साथियों यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग मकानों में किया गया था। और हम बात करें साथियों यहाँ से मिट्टी का दुर्ग भी मिला है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस सभ्यता से मिट्टी का दुर्ग मिला, तो साथियों आपके बालातल सभ्यता से मिट्टी से निर्मित यहाँ से दुर्ग प्राप्त हुआ। आगे पर हम चर्चा करें तो साथियों यहाँ से मिट्टी का पाइप यहाँ से मिला, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस सभ्यता में मिट्टी का पाइप मिला, ठीक है, मिट्टी का पाइप मिला, तो साथियों आपकी बालातल सभ्यता से मिट्टी का पाइप यहाँ से प्राप्त हुआ। आगे पर हम चर्चा कर ले यहाँ से साथियों बेल की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की किस सभ्यता से बेल की मूर्ति प्राप्त हुई, तो साथियों आपकी बालातल सभ्यता से प्राप्त हुई, जो कि आपके उदयपुर में स्थित है, ठीक है।
आगे आप हम चर्चा करें तो साथियों यहाँ से पत्थर की ओखली, ठीक है, यहाँ से पत्थर की ओखली ओखली जो होती है ना, वो ओखली भी यहाँ से प्राप्त हुई, किस सभ्यता से हुई? तो साथियों आपकी बालातल सभ्यता से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की किस सभ्यता में पत्थर की ओखली प्राप्त हुई, तो साथियों आपकी बालातल सभ्यता से, ठीक है। आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं। साथियों यहाँ से कर्णफूल यहाँ से प्राप्त हुए, यहाँ से साथियों तांबे के आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुए। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की किस सभ्यता में तांबे के आभूषण प्राप्त हुए, तो साथियों आपकी बालातल सभ्यता जो है ना, यहाँ से तांबे के आभूषण भी यहाँ से प्राप्त हुए। आगे पर हम चर्चा कर ले तो यहाँ साथ यहाँ से कपड़े के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की किस सभ्यता में कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए, तो साथियों आपकी बालातल सभ्यता से प्राप्त हुए, जो कि साथियों आपके उदयपुर में स्थित है। और साथियों ये सभ्यता जो है ना, बेड़ज नदी के किनारे वल्लभ नगर में ये सभ्यताएं, जो कि साथियों अगर बात करें बेड़ज नदी है ना आपकी, ये साथियों आपकी बनास नदी की सहायक नदी है। और बनास का उद्गम होता है आप खमनोर की पहाड़ियों से, और साथियों बेड़ज और बनास आपस में मिलती है बिगोद में। और साथियों इसके किनारे आपकी सभ्यता कौन सी है, तो साथियों आपकी बालातल सभ्यता। और साथ उसके पास ही आपके साथियों 8 सभ्यता यहाँ पर है, किस नदी किनारे? बेड़ज नदी के किनारे। तो साथियों ये थी आज की सभ्यता जिनके बारे में यहाँ पर हमने चर्चा कर ली, यानी कि हमने चर्चा की थी बालातल सभ्यता के बारे में, जो कि आपके उदयपुर में स्थित